कैफी साहब, आपके ख्याल में पाकिस्तानी फिल्म के जवाल के असबाब क्या क्या है? सर पैसे खाते हैं हम लोग थूक में पकौड़े तलते हैं, ठीक है सर, हम हक मारते हैं लोगों का, यही वजह है सर जो यहाँ से काम खत्म हो यानी गया। जो चीज़ 50 रुपए डिमांड करती है कि उसके ऊपर ये खर्च होने चाहिए, हम 5 रुपयों में जी सर, गुजारा करने को, वो नहीं कर सकते सर हम, क्योंकि हमारी मार्केट पहले ही बहुत चलो बंदा 30 लगा दे। सर, लेकिन अब यहाँ से सर जो काम आप देखें कराची चला गया है, वो किसी वजह से गया है। लाहौर में पहले लोग आते थे यार, लाहौर में जो हिट है वो हिट है, अब लाहौर से काम चला गया है, वो सिर्फ इस किस्म के जो लोग हैं ना उनकी वजह से गया सर। ओ छड़ दो जी, असी करा देंगे, ओ कोई गल नहीं, ओ यार मैं ओ किन्ने लाख रुपया मैं तुहानू 10,000 च करा देना। आर्टिस्टों की पेमेंट भी मरी और कैसी गल उन्हें कराता है 10,000 करवा दिया उसने, और वो आ भी गया है, और वो आ भी गया है क्योंकि वो मजबूर है बेचारा, वो क्या करे। ਉਹਦਾ ਤਾਲਕ ਹੀ ਪਾ ਦਿਲ ਕੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਨਾਮੇ ਮੌਲਾ। बड़ी बड़ी मेहरबानी, आ जाओ प्लीज, ऐ ना करना, आ जाओ। ये बात मुझे समझ नहीं आई, कौन? सर अब एक आदमी है, एक एक्टर है जो लाख रुपया लेता है, ठीक है, मेरा वो जानने वाला है, मैं आप प्रोड्यूसर में आपको कहता हूँ कि यार वो क्या हो गया सर, लाख रुपया अपनी गठैस बनाने के चक्कर में, और सर वो तो 15,000 में आपके पास आ जाएगा, टेंशन लेनी। प्रोड्यूसर कहता अच्छा यार वेरी गुड। अब मैं उसके पास जाके पैरों में गिर के 15,000 में कास्ट करा के ले आऊँ, आपकी नज़र में भी कि यार ये तो टके का बंदा नहीं है, ये तो 15,000 कैलिबर है इसका, तो आप भी जारी बात है उसके साथ रूड रहेंगे। और 15,000 भी ये नहीं कि उसको टाइम पे मिल गए, वो बिल दिखाएगा बिजली के आके कि भाईजान मेरी बिजली का बिल आ गया है, देखें 4,500 बिल है, खुदा का वास्ता मेरी रिमेनिंग पेमेंट आपके पास नहीं, वो जो लाख रुपया लेने वाले को जरूरत क्या है वो 15 पे काम करे? सर वो भाई वाली बात भी तो है हाँ, ना। तो फिर वो ये नहीं करता, फिर वो बिल जल नहीं दिखाता सर, लेकिन यहाँ पर हुआ है सर, यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग ये हैं, दुरुस्त है कि ज्यादतियां हुई हैं, बिल दिखा के पेमेंट रंगीला साहब जिंदा मिसाल ने पूछो ना कुछ। वो देखें आप, यार मैं आपको बताता हूँ, जब फिल्म ठेके में बनने लग गई ये बात तब बर्बादी शुरू हो गई। जब डायरेक्टर प्रोडक्शन में दखल देने लग गया, आज पकाया की है, अच्छा गोश्त पकाया, एक डोंगा सालन बिल्कुल सही है। अब एक्टर की और प्रोड्यूसर की बात हो रही है, आपने तो कह दिया ना जी डायरेक्टर ने सीन है फलाने हैं, आपको रोल दे दिया, ठीक है, पैसे तय कर ले आप। प्रोड्यूसर ने तय करने ने, वो डायरेक्टर ही तय कर रहे हैं। प्रोड्यूसर कह रहे हैं मैंने उनको 5 लाख में कर लिया, अभी 5 लाख क्या कह रहे हैं? तो ये सब कुछ कराची में नहीं होता। कराची में भी होता होगा, तो साढ़ा तो वास्ता ही नहीं पहनता प्यारे, ना पहन दे रहे ने और पहना भी नहीं। वाह वाह, बहुत अच्छी बात है, रंगीला साहब ਅੱਜ ਨੀਂਦ ਪੂਰੀ ਹੈ। बहुत अच्छे यार, वाह तो वाह। गल या गड्डी दी चाबी कितों आ रही है? कराची की सर जैसे बात करें, वहाँ प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है सर, ऐसे ही लाहौर में प्रेजेंटेशन नहीं, मतलब लाहौर के किसी बंदे को कहना है मैंने बिरयानी खानी है, तो आपको एक प्लेट में बिरयानी और एक बोतल उसमें स्ट्रॉ रख के ना आपके आगे रख देंगे, आप बिरयानी खा रहे। कराची के बंदे को कह यार मैंने बिरयानी खानी है, वो बिरयानी साथ थोड़ा सा रायता, सलाद, ग्लास में बोतल डाल के और टिश्यू पेपर लपेट के एक प्रेजेंटेशन के साथ देते हैं। वो अच्छा बनाए सर, बुरा बनाए, कराची में काम हो रहा है, ये प्रोफेशनलिज्म की निशानी है। और अच्छा करें बुरा करें सर, वो काम कर रहे हैं और वो बेहतरीन है सर। ऐसे ही यावर हयात साहब अल्लाह गरी के रहमत करे, हमेशा कहते थे कि मैं पीटीवी के कैमरामैन को कैमरा लैंग्वेज ही नहीं सिखा सका आज तक। आप देखें ना सर, वो उत्ते कर, थले कर, खबे कर, सजे कर, वो टिल्ट अप टिल्ट डाउन कहता, मैं चीखता रहता था। वो कहते हैं मैं चीखता रहता था कि टिल्ट अप करते होंगे सर, तो समझ आ गई ना, अप करेंगे, क्योंकि उनकी यूनियन हुआ करती थी, वो एक तरह से कन टुटे हुआ करते थे। ऐसे ही पीटीवी का बेड़ा गर्क करने में जहालत का बड़ा अमल दखल था। एग्जैक्टली, फिल्म लाइन को भी सर, निचले लेवल की जहालत और ऊपरले लेवल की करप्शन माशी भी थी और इखलाकी भी। Exactly. इखलाकी ज्यादा थी, इखलाकी ज्यादा। और आज देखिए माजी का मजार बना हुआ ओए होए होए। वो इदारा जिसकी मिसाल दी जाती थी पूरे एशिया में, आप एशिया को छोड़ें, जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में दी जाती थी वो PIA है। जी सर, उसके साथ भी यही कुछ हुआ। तो एमिरेट्स को स्टार्ट करने वाले हम PIA, और वो आज कहाँ है और हम कहाँ हैं? तो इसलिए पाकिस्तानी फिल्म जो है इसको रिवाइव कैसे किया जाए? सर एक छोड़, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, 40 करोड़ की एक फिल्म नहीं बनानी सर, 4-4 करोड़ की 10 फिल्में बनानी, तभी रिवाइव होगा सर। तो अच्छी फिल्म तो बनाए ना, 4 करोड़ में भी अच्छी बन सकती है। वही बात है सर, 40 करोड़ लगा के आप एक फिल्म बना लेंगे और वो मेरे ख्याल से 1 महीना भी नहीं चलेगी और आप पैसे रिकवर ही नहीं कर पाएंगे। आप 4 करोड़ की एक फिल्म बनाए अच्छी, छोटे बजट की, कॉमेडी, रोमांटिक फिल्म अच्छी होनी चाहिए, मेरी तरफ से कॉमेडी हो, रोमांटिक हो, थ्रिलर हो, हॉरर हो, फिल्म अच्छी होनी चाहिए। और अच्छी फिल्म अपने एक शॉट से पता चल जाती है एग्जैक्टली कि
ये किसी प्रोफेशनल का काम है। एक फिक्रा बोला जाए, कहानी की बुनत बता देती है कि राइटर कैसा है, ये साफ पता चल जाता है। और बदकिस्मती हमारे इन 2 नंबर राइटर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स की कि हमारी ऑडियंस अब सेंसिबल बहुत हो गई है। जी सर। नेटफ्लिक्स से शुरू करके मामला, बल्कि वो जो VHS में हुआ करती थी पल्स ग्लोबल। पल्स ग्लोबल के दौर से फिल्म का एक ज़ौक पैदा हुआ, अच्छी फिल्म का जी सर। हमारी सोसाइटी में। वो पल्स ग्लोबल देख देख कर फिर आगे चल के ऐसी डेवलपमेंट हुई कि नए इक्विपमेंट आ गए, नया फॉर्मेट आ गया, नई फिल्में आई, नए फॉर्मेट पे पुरानी फिल्में। सर हमें एक सबसे बड़ी एज ये है कि हमारे यहाँ पे पायरेसी नहीं होती। मेरे ख्याल से अब तो हमें काम और अच्छे तरीके से करना चाहिए, प्रोड्यूसर्स को, और फिल्में बनानी चाहिए। इंडिया में जहाँ इतनी पायरेसी होती है सर, उसके बावजूद वो फिल्में बनाने से बाज नहीं आते। गो के निहायत थर्ड क्लास फिल्में इंडिया बना रहा है। बिल्कुल सर बना रहे। साउथ में उससे सर, बहुत बेहतर है हम कि बना ही नहीं रहे। हमारा कम से कम भरम तो कायम है ना। सर साउथ में अगर रजनीकांत की फिल्म सिनेमा में लगी हुई और वही बंदा DVD बेच रहा है उसकी, तो वहां पर लोग प्रोटेस्ट करते हैं इस बात के ऊपर। कि सिनेमा में क्यों नहीं जाके देखते हो? यार रजनीकांत की फिल्म लगी हुई है और आप देखें, ये है माशरे की सपोर्ट। किसी चीज को खत्म करने में, उसको बनाने में, उभारने में माशरा कितना अहम रोल प्ले करता है। कंज्यूमर अगर करना चाहे तो ये बहुत बड़ी बात है। हमारे यहाँ मैं समझता हूँ कि अच्छी चीज का फुकदान है। अच्छी चीज जब भी आती है वो सुपर हिट होती है। बिल्कुल होती ये है। कैसे मुमकिन है? आपकी ट्रेडिशन फिल्म की इतनी जबरदस्त रही, जी सर। आपकी ट्रेडिशन मौसीकी इतनी शानदार रही, ऐसा ही है। एंड अबव ऑल टीवी ड्रामा। वाह वाह वाह। आप जरा विजिट तो करें गए वक्तों के ड्रामे। गए वक्तों में हालांकि काम बड़ा हल्का हुआ करता था, वसाइल भी कम थे, मसाइल भी ज्यादा थे और हल्के लेवल का काम। लेकिन आज भी आप तन्हाइयां देखें, वाह। अनकही देखें, आपको लुत्फ आ जाएगा। अंकल उर्फी में हो सकता है जंप कट चल जाए कोई, जी सर। जी। लेकिन परफॉर्मेंस देखें, कहानियत देखें। शकील साहब आपको इस तरह नजर आएंगे कि जैसे ये रोल कट आउट था। हसीना मोइन आपको इस तरह नजर आएंगी क्या बात है। कि ये स्टोरी लिखी हो सकती थी। वो सिलसिला आज ना होने के मुतरादिफ है, लेकिन फिर भी ड्रामा के हवाले से पाकिस्तान इस ट्रेडिशन को लेके चल रहा है। सब बहुत बेहतर है। मुझे इत्तेफाक हुआ एक इंडियन फैमिली के साथ काम करने का इंग्लैंड में। वो कहते हैं कि हम अगर सपोज 1 जनवरी 2021 को एक ड्रामा अपना छोड़ा और हम 1 जनवरी 2022 को उसको दोबारा देखते हैं, कोई चेंज नहीं आया होगा। हम लोग सिर्फ पाकिस्तानी ड्रामास देखते हैं। ऐसा ही है। जी। पाकिस्तानी ड्रामा आज भी अच्छे बन रहे हैं। पाकिस्तानी फिल्म भी बड़ी अच्छी थी एक जमाने में। बिल्कुल थी सर। पाकिस्तान ये कहते हैं कि हमारे यहाँ इक्विपमेंट नहीं था, हमारे यहाँ फैसिलिटीज नहीं थी, सर वो सारा कुछ था। ये आज मुझे हसनैन एक बात बता रहे थे कि मरहूम बागी साहब ने एक कॉलम लिखा था कि एक इंडियन विजिटर आया। कौन? रणधीर कपूर। रणधीर कपूर, ये उसका वालिद जी बेबो का। बेबो का। हाँ जी अच्छा बेबो जी, का। आए सन सर क्या हो ਅਸੀਂ गया? किथे सी उस टाइम। यहाँ आप पर उसको आए मेरा ख्याल है यहाँ पर आए थे और तारिक जावेद साहब ने बड़ा मजाक भी बनाया था उनका। तुसी हो तो जेरे तमीर सी बेटे। हाँ जी। बहुत तो अच्छे। वो कहते हैं यहाँ पे आए तो एरी कैमरा पड़ा हुआ था, नजरुल इस्लाम साहब चला रहे थे। नजरुल इस्लाम उससे काम ले रहे थे। उन्होंने कहा भाई कमाल का कैमरा है ये। तो उन्होंने कहा आप एरी पे काम नहीं करते? उन्होंने कहा जी हम एरी पे करते हैं, लेकिन उसकी फर्स्ट जनरेशन पे। तो बुजुर्ग हो गए हैं कैमरे, खांसते हैं बाकायदा। आपके तो ब्रांड न्यू कैमरे, लेटेस्ट जनरेशन। हाउ मेनी फ्लोर्स डू यू हैव ओवर हियर? तो उन्होंने कहा 7। तो कहते कितने बिजी हैं? उन्होंने कहा 8। 7 बिजी हैं, 8वां जो गांव होता था वो भी बिजी होता था, यानी आउटडोर तक काम हो रहा होता था। सर इतनी फिल्म बनती थी यहाँ पे, इतनी फिल्म बनती थी कि और सेलिब्रेशन थी, एक कैफियत थी, एक अजीबोगरीब। अब हमारे असिस्टेंट हैं जो तारिक भट्ट साहब, वो भट्ट कहते हैं मैं समझता हूँ उम्र का 80% हिस्सा फिल्म स्टूडियोज में गुजरा। वो कहते हैं मैंने एक दिन में 43 मूवीज की शूटिंग देखी, एक दिन में। सर ऐसा ही है। तो ये भी बारी स्टूडियो का वाकया। फिल्म थी बंदिश, उसकी शूटिंग हो रही और थी। क्या फिल्म थी बंदिश। उस जैसा गाना देखें। इत्तेफाक से, अब मुझे नहीं पता था कि आप इसका तस्करा कर रहे हैं। बिलाशुबा नजरुल इस्लाम का मास्टरपीस, रॉबिन घोष का मास्टरपीस, शबनम का मास्टरपीस, नदीम का मास्टरपीस। दो प्यासे दिल आहा, एक हुए हैं ऐसे, वाह वाह। बिछड़े
अब कैसे वाह जी वाह। प्यार मुझे करते ही रहना, सारी उम्र तुम ऐसे वाह जी वाह। एक दूजे में हो जाते हैं नदिया सागर जैसे, वाह वाह वाह। दो प्यासे दिल एक हुए हैं ऐसे, वाह बिछड़ेंगे अब कैसे। क्या बात। वाह रे वाह। बहुत अच्छे। क्या करें आगा साहब नाल बैठ के लिप सिंक कर रहे थे। जी जी जी। वारिस ड्रामा जो था ईस्ट पंजाब में, कहते हैं जी कि सड़कें खाली हो जाती थी जब वारिस लगता था पीटीवी पे। और लाहौर हमारी- खाली हो जाता था, ईस्ट पंजाब तो हमने नहीं देखा, लाहौर खाली होता हमने देख रखा। ईस्ट पंजाब वाले सारे हजे भी ड्रामे वेखते ने साडे ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ हम टीवी खास तौर सारे ईस्ट सारे नहीं, मैं आपको ये बता रही हूँ, इंडिया का पूरे लोग देखते हैं। बॉम्बे तक और वो कहते हैं हम फैमिली के साथ बैठ के अपनी, इवन ये जो नेटफ्लिक्स में आया, यानी इतनी ओपनली गालियां या टॉपिक्स हैं कि हम फैमिली के साथ बैठ के नहीं देख सकते, हम पाकिस्तानी प्रोजेक्ट। अब गालियों का मैजिक खत्म हो गया, खत्म हो गया सर। मतलब वरना सेक्रेट गेम्स अब तक 8वां सीजन चल रहा होता। सर गालियां ना, सब्जेक्ट भी ऐसे ही चल रहे हैं ना उनके। अगर आप कोई फैमिली का या नॉर्मल लव स्टोरी तो है ही नहीं, हाँ। तो वो कहते हैं हम देख ही नहीं सकते फैमिली के साथ, हम सिर्फ पाकिस्तानी मैंने प्रोजेक्ट। गुजारिश की है कि इंडियन फिल्म जितनी रूबा जवाल है कहीं और नहीं है, बेड़ा गर्क है उसका, क्योंकि उसमें नए सब्जेक्ट्स नहीं आए। आपस की बात है, पाकिस्तानी ड्रामा भी कोई ऐसा दूध का धुला नहीं है, मर के कुछ 4 या 5 ड्रामे निकलते हैं और बन कितने रहे हैं, मेरा ख्याल है 150 बनता है, 150 में से 4-5, तो ये तो कोई परफॉर्मेंस ना हुई, ये कोई अच्छा वो स्कोर नहीं है। एक्टर्स बेहतरीन है आपके पास, बड़े शानदार परफॉर्मर्स आपके पास, बहुत कम राइटर्स और ना होने के मुतरादिफ 7-8 डायरेक्टर्स हैं, जबकि यहाँ पर कम से कम 25 डायरेक्टर्स मुस्तनद होने चाहिए। क्या बात है। बेहतरीन डीओपीज होने चाहिए, बेहतरीन साउंड रिकॉर्डिस्ट होने चाहिए, एडिटिंग ऐसी ऐसी फैसिलिटी आ गई है। आप जरा देखें तो ब्लैक मैजिक ने क्या क्या फैसिलिटीज दे रखी हैं फ्री ऑनलाइन। जी सर। Editing was never so easy. It was never so magical. And it was never so free as it is today. आप करने वाले बने और सब्जेक्ट्स वब्जेक्ट्स के चक्कर में ना पड़े, आप अच्छी फिल्म बनाएं, सब्जेक्ट भले से कोई हो। जी टेक्निकली देखा जाए तो आज काम करना आसान है यस, निस्बतन पहले। ये हम जो शो कर रहे हैं, ये खबरहार, खबरदार, खबरदार, खबर, यार मैं कहता हूं अगर गूगल ना होता, अगर कंप्यूटर हमारी जेब में ना आ जाता, तो ये 50% से भी लेस होता। जी सर। मेरे ख्याल में एक हमारी फिल्मों की कमजोरी ये भी है कि इंटेलेक्चुअल फ्रीडम बहुत कम है। ये बड़ी अहम बात। जी जी जी। हमारे जो टैबूज हैं उनकी लिस्ट लंबी होती जा रही है वक्त ये- के साथ साथ। बल्कि बढ़ गई। बिल्कुल ठीक है। 30 साल पहले मैं और शकील साहब अक्सर कहा करते थे कि यार ये चीजें हम छोड़ देते हैं, 10, 15, 20 साल बाद और ओपननेस आएगी सोसाइटी में तो हम ये बातें करेंगे। मैं और ये जब भी मिलते हैं हम कहते हैं भाई अब तो 30-35 साल हो गए हैं, सोसाइटी और क्लोज हो गई है। वो जो पहले बहुत बड़ा दबीज कर्टन था वो आयरन कर्टन हो चुका है। तो इसलिए हमारे यहाँ सब्जेक्ट्स ऐसे सब्जेक्ट्स हैं। सर फायदा क्या हुआ, जिंदगी तमाशा बना के रख ली है ना, सेंसर हो के वो रिलीज तो हो नहीं रही फिल्म। तो फिर वो बात वही टैबूज वाली बात है कि अच्छी अच्छी फिल्में बन के बस पड़ी हुई हैं। तो फिर ना बने, टैबू टॉपिक्स को मत छेड़ें। 50% आपसे कहा जाता है जी टैबू टॉपिक्स को मत छेड़ें, सोसाइटी में अदम बर्दाश्त नुक्ता इंतहा पे है। तो फिर 50% पर तो आपने काट दिए, यहीं पे काट दिया। आपका राइटर क्या करे बेचारा, जो बैकबोन है आपके सारे काम की, जो बुनियाद है आपके उस शाहकार की जिसने इस मुल्क में ऑस्कर्स लाने, ना नोबेल लॉरिएट आपने पैदा किए, ना ऑस्कर विनर आपने पैदा किए, फिर पैदा क्या किए? वो जो हॉकी क्रिकेट में गोल्ड मेडल मिल जाता था वो भी नहीं मिलता। स्क्वाश का नाम लेने वाला कोई नहीं यहाँ पे। स्नूकर में जीत के आते हैं, कैब करवा के घर पहुंचते हैं, बेचारे रिसीव करने वाला कोई नहीं आता। बखुदा जो इस वक्त की सूरत हाल है, हमारी सोसाइटी जिस तरह प्रेशर कुकर बनती चली जा रही है, मुझे कभी इकबाल साजिद का ये शेर इस तरह हॉन्ट नहीं करता था जितना आजकल कर रहा है कि जहां भुंचाल बुनियादे फसीलो दर में रहते हैं, हमारा हौसला देखो
हम ऐसे घर में रहे। वाह, 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 वाह। ऐसे